नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे, एक ना अभी बात चल रही है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की। जी हाँ, तो ये क्या है और जो है सरकार ने अभी इसके नियम थोड़े ढीले कर दिए हैं, क्योंकि अब ये जरूरी नहीं हो गया है ये लगाना। तो ये क्यों लगाना जरूरी होता है, फिर ये किस बारे में है, ये सारा हम आज इसमें डिस्कस करेंगे मुद्दा आजकल में। तो दोस्तों, देखने को मिला है कि भाई गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक डिवाइस होती है दोस्तों, हम देखेंगे वो कैसी दिखती है। और जो अभी थर्मल पावर प्लांट हैं, तो उनके लिए सरकार ने बोला है कि भाई जो ज़्यादातर प्लांट हैं उन्हें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो सल्फर, उनसे सल्फर डाइऑक्साइड जो निकल रही है, तो उसको एक तरह से ऐसे ही जाने दें, ज़रूरत नहीं है लगाने की। तो क्यों नहीं है, फिर आलोचक क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि इससे क्या हो सकता है, क्योंकि एयर क्वालिटी ये तो खराब हो ही रही है दोस्तों। तो आगे हमें देखने को मिलेगा कि अगर गवर्नमेंट जो है इस तरह से छूट दे देगी जो थर्मल प्लांट्स हैं उन्हें, तो उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है हमारी हेल्थ पर भी। तो दोस्तों, इसको देखते हैं। जैसे कि हमें पता है जो थर्मल पावर प्लांट हैं, तो उनमें जब एक तरह से फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है, यानी कि कोयला जलाया जा रहा है, तो दोस्तों उससे क्या होगा, एक जो धुआं निकलेगा जिसको एक तरह से फ्लू गैस कह दिया जाएगा, क्योंकि उसमें क्या क्या होगा, उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। ऊपर से जो है उसमें पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, जो PM 2.5 है दोस्तों, यानी कि 2.5 जो माइक्रोग्राम है, उससे भी छोटे, माइक्रोमीटर, उससे भी छोटे कण होते हैं जो एक तरह से एयर में यानी हवा में, हमारी हवा में वो तैरते रहेंगे। और दोस्तों वो जो है हमारी हेल्थ खराब कर सकते हैं, फेफड़ों में वो चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में वो घुस जाते हैं, है ना। तो अभी क्या है इस बारे में देखेंगे। जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये गैस दोस्तों ये काफ़ी हानिकारक होती है, क्योंकि हमें पता है जैसे कि एसिड रेन है, यानी कि जो एसिड रेन जो होती है, तो उसमें भी जो सल्फर डाइऑक्साइड है, और उसके साथ साथ दोस्तों वो हो गया नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हो गया, तो उसका क्या है कि इनका बड़ा रोल होता है एसिड रेन में भी। और अभी हमने काफ़ी पढ़ा है इस बारे में भी कि जो ताजमहल है, तो वो भी किस वजह से खराब हो रहा है, मतलब उसका जो मार्बल है वो भी खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि एसिड रेन की वजह से, है ना। तो इसमें उसमें किसका रोल है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी रोल है ना। तो अभी देखेंगे भाई ये जो है ये डिवाइस कैसी दिखती है, FGD जिसको बोल दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह की कुछ डिवाइस दिखती है ये। और जो चिमनियाँ होती हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट की चिमनियाँ हैं, उन पे इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे कि जो फ्लू गैस है, यानी धुएं वाली जो गैस है, वो इसके अंदर एंटर करेगी, और जो है ये उसके सल्फर या फिर जो भी हानिकारक वो होगा, तो उसको जो है एक मतलब ऑब्जॉर्व करेगी, और उसको फिर क्लीन एयर में चेंज बदल देगी, है ना। तो अब ये तो अच्छी डिवाइस हुई, यानी कि एक तरह से भाई हवा को साफ कर रही है, सल्फर जो है जो सल्फर डाइऑक्साइड में बदल रहा है सल्फर जल के, है ना। तो उससे जो है ये एक तरह से उसका इम्पैक्ट को कम कर रही है। ऊपर से हमारी ये तो अच्छी हुई ना एयर क्वालिटी के लिए। लेकिन इसको क्यों हटाया जा रहा है दोस्तों? तो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन क्या होती है, एक पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है, जो चिमनी से निकलने वाले धुआं यानी फ्लू गैस को साफ करेगा, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको कैच करेगा, और उसको कैल्शियम सल्फेट जैसे जो कि कम हार्मफुल वो है उसमें बदल देगा, है ना। तो इसका काम तो होता है दोस्तों ये। अब हम देखते हैं इसके बारे में सरकार क्या कह रही है। भाई ये जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि अब लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे जो थर्मल प्लांट है उन्हें लगाने की जरूरत नहीं है। तो किन को लगाने की जरूरत है ये भी हम इसमें समझेंगे। तो दोस्तों इसमें सरकार का कहना है कि भाई ये जो है वैज्ञानिक और किफायती उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है, और ये फैसला ऐसा नहीं है जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कमिटमेंट है इंडिया के, तो उसको एक तरह से ये उन पे हम फिर भी उन पे खड़े उतरेंगे, उनको ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्योंकि आलोचकों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं हमें जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कमिटमेंट है, तो उनसे एक तरह से हम मुकर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ क्योंकि गवर्नमेंट जो है छूट दे रही है कि भाई लगाने की जरूरत है ही नहीं, यानी एयर क्वालिटी खराब हो तो होती रहे। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या तर्क दिया है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो भारत का जो कोयला है,
तो ज़्यादातर हमारा जो कोयले का टाइप है वो बिटुमिनस और जो लिग्नाइट टाइप का कोयला है दोस्तों, यानी कि मतलब उसमें ये देखने को मिलता है कि उसमें एक तो राख की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा है ना, जो ऐश जो है वो कंटेंट उसमें ज़्यादा है। दूसरा इसमें सल्फर कम होता है। तो सल्फर कम क्यों होता है दोस्तों? जब ये बना है हमारे यहाँ पे कोयला, यानी जो गोंडवाना टाइम था उस टाइम का बना हुआ है ये, और उसमें जो है जो इस टाइप का जो ये कोयला है तो इसमें सल्फर का कंटेंट ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि उस टाइम पे जो मरीन जो एक तरह से एक्टिविटी होती है, यानी कि पानी का वो रोल जो है उसमें कम रहा है, और इस वजह से उसमें डीकम्पोजिशन जो होता है, जो बैक्टीरियल वो जो एक्टिविटी होती है वो कम हुई है, जिससे कि सल्फर कंटेंट जो है हमारे कोयले में कम है ना। तो ये तर्क दिया है, यानी कि हमारा जो कोयला निकलता है उसमें 0.5% तक ही मतलब सल्फर वेट में उसमें होता है, जबकि दूसरे देशों में ये काफ़ी हाई होता है ना। तो हमारा विदेशों के जितना हाई नहीं होता सल्फर। तो एक तो ये मतलब गवर्नमेंट ने ये तर्क दे दिया कि भाई हमारे कोयले में तो पहले ही सल्फर कम है, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी FGD जो है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन डिवाइस जो है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, दूसरा तर्क फिर देता है कि जो भारत ने सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जो मानक बना रखे हैं, अब ये मानक जो है जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है दोस्तों, तो एक मानक तय करता है जो मतलब एयर क्वालिटी के लिए, तो उसने हर उसके मतलब मानक तय किए हुए हैं। फिर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जो मानक तय किया गया है तो वो हमारा है 50 माइक्रोग्राम एक तरह से पर क्यूबिक मीटर, है ना, पर क्यूबिक मीटर एयर में 50 माइक्रोग्राम ही हो सकता है। जबकि अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन यूनियन से, तो यूरोपियन यूनियन में दोस्तों ये बताया गया है कि भाई वहां पे जो है ये जो है 52.4 माइक्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पे 52.4 माइक्रोग्राम पर घन मीटर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में है ये 66, ऑस्ट्रेलिया में 66 तक है, ठीक है। यानी कि जो दूसरे देशों का वो देखें, कंपेयर करें हम, तो हमारे मानक तो पहले ही कड़े हैं, हमने तो बहुत कम मतलब लिमिट उस पर वो कर रखी है ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम पहले ही कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं, तो इसमें जो है इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट देती है। फिर जो है हमारे यहाँ पे जो कोयले में जो राख का कंटेंट है वो ज्यादा है, जो नेचुरली क्या करता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी गवर्नमेंट ने जो है ये तर्क भी दिया है इसके साथ साथ, है ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है जो FGD है, फिर एक और तर्क क्या दिया है गवर्नमेंट ने, जो एक तरह से फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन डिवाइस जो है, तो इस डिवाइस को लगाने में बहुत ज्यादा खर्च आता है। तो पूरा कितना खर्च आएगा? कम से कम 2.5 लाख करोड़ तक का कुल खर्च इसमें आ सकता है, ठीक है। और जबकि इससे जो पोल्यूशन जो कम होगा वो बहुत ही कम मतलब इम्पैक्ट ये करेगा, है ना, क्योंकि भाई गवर्नमेंट बता रही है कि भाई पहले ही सल्फर का कंटेंट कम है, जो राख की क्वालिटी ज्यादा है, और जिस वजह से मतलब कि हमें जरूरत ही नहीं है ऐसी डिवाइस जो है लगाने की ज्यादातर जगहों पर, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो फेवर में नहीं है ना। तो ये गवर्नमेंट ने तर्क दिया है। अब बात कर लेते हैं कि भाई एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, आलोचक क्या कह रहे हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से एक ऐसा प्रेसिडेंट मतलब सेट कर देगा, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा, अगर ऐसा हम करेंगे कि भाई अगर ज़्यादा खर्च हुआ, कोई चीज़ कोई व्यवस्था खर्चीली हुई, तो हम एक तरह से अपने जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कमिटमेंट है उनसे हम पीछे हट सकते हैं, है ना। तो ये तो एक तरह से ये सेट करना हुआ। तो आलोचक जो है वो ये कह रहे हैं, यानी एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं इसको लेकर। क्योंकि दोस्तों जैसे कि कई बार क्या होता है, जो मान लिया सोलर पैनल हैं या फिर जो एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो काफ़ी महंगे हैं अभी स्टार्टिंग में, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो महंगी है, वो धीरे धीरे स्केल करेंगे। उस टाइम पे हो सकता है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल आए तो वो धीरे धीरे सस्ते हों, लेकिन अभी जब स्टार्टिंग में महंगे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन पे सब्सिडी वगैरह देती है ना, तो तब जाके उसको प्रमोट कर पाते हैं। तो दोस्तों इसको देख के ये लग सकता है अगर कोई चीज़ महंगी पड़ रही है तो उसको अवॉइड कर दिया जाए और पिछले ढर्रे पर ही लौट जाएं, और हमारे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कमिटमेंट है वो अधूरे रह जाएं। तो एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं इसको लेकर। और इससे जो है जो FGD है वो सिर्फ ये जो सिस्टम है, ये जो डिवाइस है, वो सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड ही नहीं, वो जो जो PM यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 उसको भी तो ये कम कर रहा है, यानी उसको भी तो एब्जॉर्ब कर लेती है डिवाइस। तो उसमें भी जो है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो फ्लू गैस है यानी जो धुएं में जो निकल रहे हैं उसमें पार्टिकुलेट मैटर भी तो निकल रहे हैं, वो हवा में जाके मिलेंगे और वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को खराब करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है, सांस की बीमारी, बच्चों और बुजुर्गों की हेल्थ पर ज्यादा असर
उसमें पड़ सकता है, यानी कि हवा की क्वालिटी को खराब कर सकता है। तो ये एक्सपर्ट्स का कहना है। फिर सरकार ने क्या है दोस्तों, कोयल पावर प्लांट को एफजीडी लगाने के लिए बोला था 2015 में एक तरह से एक पॉलिसी लेके आई थी गवर्नमेंट, और उस टाइम पे कहा था कि सभी जो पावर प्लांट हैं यानी थर्मल पावर प्लांट जो है उन्हें क्या करना होगा, ये एफजीडी डिवाइस जो है लगानी होगी, यानी डीसल्फराइजेशन करना होगा। ठीक है, तो 2025 तक का ये टारगेट पूरा करने के लिए बोला गया था, लेकिन क्योंकि हमने देखा भाई ये बहुत महंगे हैं, तो इस वजह से बहुत ही कम ने 8% ही प्लांट ने ये लगाया है। तो अब गवर्नमेंट ने अपना मतलब इसको वैसे ही एक तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया बहुत सारे जो है। तो अभी जो है बोला है कि सिर्फ 11% पावर प्लांट जो है उनको ये लगाना होगा। अब ये कौन से होंगे, तो दोस्तों गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई जो ऑलरेडी किसी बड़े शहर जैसे कि भाई दिल्ली के आसपास हो गए है ना, या फिर ऐसे शहरों के पास हो गए जहां पर एयर की क्वालिटी बहुत खराब हो रही है ऑलरेडी, तो वहां पर लगाना अनिवार्य होगा। और उसके साथ भी दोस्तों गवर्नमेंट इसमें केस बाय केस देखेगी किसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, तो ये भी गवर्नमेंट ने इसमें बोल दिया है, यानी कि एक तरह से ढील ही दे दी है। और बहुत ही कम लोग इसको जैसे पहले हमने देखा कि भाई 8% ने ही इसको एक तरह से पालन किया, इसका अनुपालन किया, जो पहली जो पॉलिसी जो बनाई गवर्नमेंट ने 2015 में कि 2025 तक लगाने होंगे, और उसमें भी जो है बार बार गवर्नमेंट टारगेट बढ़ाती रही, 2025 तक रख दिया था कि भाई 2025 तक सभी लगा लो ये जो डिवाइस है, लेकिन वो 8% ने ही लगाया, यानी लगाए नहीं, मतलब माना नहीं। ठीक है, तो बाकी प्लांट को जो है छूट दे दी गई है, जहां पर ऑलरेडी सल्फर एक तरह से कम है तो उनको छूट दे दी है। भाई जहां पे एयर क्वालिटी अच्छी है तो वहां पर ऑलरेडी मतलब, और जो एयर जो क्वालिटी है उसमें सल्फर जो है कम है पहले ही, तो उसमें जो है लगाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है। तो दोस्तों इसको देखते हुए हमें ये लगता है कि ये डिवाइस महंगी तो है लेकिन इफेक्टिव भी तो है, यानी कि वो PM 2.5 जो है उसको भी एक तरह से कम कर रही है, उसको भी एब्जॉर्व कर ले रही है। फिर जो है दोस्तों तो इसको मतलब लगाना तो अच्छा ही होगा, और जहां पर अच्छी है एयर की क्वालिटी पहले ही, तो वहां पर तो उसको अच्छी ही रखा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना कि हम ये सोचें कि भाई पैसे ज्यादा लगेंगे तो हम उस डिवाइस को इंस्टॉल ना करें और हम ये वेट करें कि जब यहाँ पे सल्फर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड की, है ना, तो तब हम ये लगाएंगे। तो दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि भाई जो है जहां पर ये लगेंगे, और जो जैसे बड़े शहर हैं उनके आसपास जो इस तरह के थर्मल पावर प्लांट हैं, वहां पर जहां पर ये लगेगा तो वहां एक तरह से एयर क्वालिटी में मतलब इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, क्योंकि इसकी वो कम हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह के जो है मतलब हाँ, इस पे ये किया जा सकता है कि ये डिवाइस जो है इसको लगाने के लिए सब्सिडी दी जाए, या फिर इस तरह से कुछ मतलब अरेंजमेंट इस तरह का किया जाए। तो दोस्तों इसको आपकी क्या राय है कि क्या ये मतलब सभी जगह पर लगने चाहिए, सभी पावर प्लांट में लगने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों जरूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों।